लाडली बेटी जानवी है और जानवी का इंटरव्यू लेने जब भी आप आइएगा तो आपके साथ बड़ा पेपर मिलेगा। पेपर क्यों मिलता है इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि एक अवार्ड रहता तब ना एक नाम बता देते हैं। यह अवार्डों की झड़ी लगता है। जैसे जितना नाम रखिएगा, जितना आपको जानकारी है, उस सभी अवार्ड इनके पास है। और समझ सकते हैं कि भारत नहीं, अमेरिका तक इनका नामों का डंका बजता है। जैसे मैं एक एक अवार्डों का आपके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा 2-4 लाइन देता हूँ। अभी उसमें भी कम लिखा हुआ है। मिस टीन इंडिया 2022 के विजेता हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो फाउंडेशन है लगभग 3 बार इनको पुरस्कार दे चुका है। दूसरा बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके बाद आपको तो बुक ऑफ द रिकॉर्ड इनके नाम है। एड्स पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आई है। और कितना बताएंगे, अब खुद आप ही बताइए कुछ, जितना और जोड़ सकते हैं तो 10 तो इसमें लिस्ट में है, 10 शामिल है। 10 के बाद क्या जानती हैं पहले आप बताइए। पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बिहार की लाडली बिटिया। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। आपने ये लिस्ट पढ़ी अचीवमेंट्स की, और टच वुड मैं कहना चाहूँगी कि अब तो इतनी सारी हो गई हैं कि कभी कभी मैं मिस आउट करने लगती हूँ खुद की, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था। तो है, सबसे पहले शुरुआत हुआ संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के अवार्ड से, जो 2020 में मुझे मिला था पहली बार। उसके बाद मुझे लगातार पिछले 3 सालों से वहाँ सम्मान मिलता आ रहा है। उसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम आया था 2020 में ही, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में लैंगिक समानता के बारे में बात कर रही थी। जब मैं 10वीं कक्षा में ही थी तभी मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से लंदन द्वारा सम्मानित किया गया था मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्सेज में। और ये एक नया अचीवमेंट जुड़ा जो मेरे फील्ड से हटके है, मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस 2022। तो यही है अचीवमेंट्स। इतना सुन लिया आप। सबसे बड़ी सवाल इनके ऊपर सवाल खड़ा होता है, एड्स पे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, आखिर क्यों आप ही के ऊपर वो फिल्म बनी? जी, ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म इसी साल 1 अगस्त को रिलीज़ हुई है और इसको बनाने का मकसद था कि एड्स को लेकर दुनिया भर में जो भी भ्रांतियां हैं उनको तोड़ा जाए और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित किया जाए एड्स जैसी बीमारी के ऊपर। तो हर साल विश्व एड्स सम्मेलन कोई ना कोई देश आयोजित कराता है। इस साल कनाडा ने होस्ट किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति लोग पहुँचे और साथ ही साथ उनके अलावा लगभग 85-100 लोग उस समारोह में मौजूद थे, जहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। पूरी दुनिया से 4 ही 5 लोगों का चयन हुआ था इस डॉक्यूमेंट्री में, तो उसमें मैं भी थी। और मैंने भी बताया कि किस तरह से एड्स को लेकर जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एड्स पर लोग खुल के बात नहीं करना चाह रहे हैं, इसी कारण से एड्स पेशेंट अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। एक बिहार में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आपका बात चलता है पैड को लेकर। पैड पे आप ही काफ़ी काम कर रही हैं, पैड को लेकर काफ़ी बढ़ावा आप दे रही हैं। उसमें क्या है, कैसे है? आजकल तो लोग शर्मा जाते हैं इस पैड का नाम सुनते ही, और आपने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको रखने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है पीरियड्स। इसके बारे में बात करने में कोई भी शर्म किसी भी व्यक्ति को नहीं आनी चाहिए। तो हाँ, इसको लेकर मैंने सबसे बड़ा स्टेप अभी तक ये लिया था कि मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर सोशल मीडिया में डाली थी और साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर्स में भी आई थी। तो इससे मेरा यही मतलब था कि जिस तरह से लोग पैड और पीरियड्स के बारे में छुपा के बात करते हैं, मेरे हिसाब से उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है छुपाने वाला। एक मीडिया कम्युनिटी के ही कोई आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कैसे ये सवाल पूछूं, कि मैं एक लड़की से ये बात कैसे पूछूं। मैंने कहा इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारे समाज की है। और समाज क्या होता है? समाज मैं हूँ, समाज आप हैं, समाज हम ही तो बनाते हैं समाज को मिलकर। तो समाज में जब तक हम लोग खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को वो अधिकार नहीं मिल पाएगा कि वो खुद के बारे में बोल सकें। इसी को लेकर मैं एक पुस्तक भी लिख रही हूँ, लाल धब्बा, जो कि मेंस्ट्रुएशन पे ही बेस्ड है। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसी इशू है ना जिसके बारे में हर लोग आप अंदर से सोचते हैं कि इस इशू को किसी न किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत है, लोग को खुल के बात करना चाहिए। हम लोग जब बाज़ार जाते हैं तो दुकान पे चिल्ला के सिगरेट ज़रूर मांग लेंगे कि एक सिगरेट देना, चाहे कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन सैनिटरी पैड मांगने के लिए हम लोग दुकानदार के कान में धीरे से बोलेंगे। उसके बाद फिर वो उसको न्यूज़पेपर में फोल्ड करेंगे, उसको ब्लैक पॉलीथिन में डालेंगे। इसके पीछे का लॉजिक आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्यों, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। इस चीज़ की शुरुआत मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उस एक छोटी सोच से हुई होगी कि इस चीज़ को, हम पीरियड्स को हम छुपा के रखते हैं, किसी को क्या ही बताएंगे। तो इन सब चीज़ों का इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है।
तो आखिर पीरियड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर घर के जो औरतें हैं, बाहर के लोग हैं, सुनते हैं तो काफ़ी उनको गुस्सा आता है कि क्या बोलती रहती है, पागल है, क्या दिस टाइप की बातें करने लगती हैं। और आपने जब इस तरह के मुद्दे उठा के सामने रखी, समाज में रखने का प्रयास किया, तो आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके फैमिली सर्किल है या तमाम लोग इस पे बात आपसे क्या पॉजिटिव माइंड रखे या फिर नेगेटिव ही? जी, तो सबसे पहले तो माता-पिता जो घर के होते हैं, सबसे पहले उनको पता चलता है आप कुछ भी करो तो। उनका तो पूरा सपोर्ट था क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक सही राह पे चल रही हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत कर रही होती तो वो मुझे पहले ही रोक देते। उसके बाद गई बाहर की तरफ बात, तो बाहर से ऐसे सच मुझे मेरे फेस पे किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला है कि तुम गलत कर रही हो। मैं जानती हूँ कि लोग पीठ पीछे बातें करते होंगे कि क्या ज़रूरत है इस इशू को उठाने की। लोगों का मानना है कि दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने हज़ारों सालों से तो औरतें जीती आ ही रही हैं, तो आगे भी जी लेंगी वैसे ही। लेकिन मेरा मानना है कि उस सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ बदलाव आना चाहिए क्योंकि अब समय भी बदलता आ रहा है, पहले वाले समय में हम नहीं जी रहे हैं। और देखा जाए तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कभी-कभी मैं यूट्यूब के कमेंट्स को स्क्रॉल करती हूँ, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हैं, ये देखने के लिए कि पब्लिक क्या सोचती है मेरे बारे में। तो मुझे 95% पॉजिटिव कमेंट्स ही मिले हैं आज तक कि आशीर्वाद है हमारा, तुम आगे बढ़ो। और कुछ वैसे लोग होते हैं गिने-चुने जिनके कारण ही समाज की ये हालत है। बस उन्हीं गिने-चुने लोगों का कमेंट आता है कि ये लड़की भारतीय सभ्यता का अपमान कर रही है, ऐसे कोई लड़की खुल के कैसे बात कर सकती है, ये अधर्मी है, ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मासिक धर्म है, हम मासिक धर्म बोलते हैं, तो इसके बारे में चर्चा को अधर्म मानना ये कहाँ तक सही है? जब मैं पीरियड आता है तो जानवी लोग मंदिर में नहीं जाने देते हैं, नहीं जाते हैं, किचन में लोग नहीं जाते हैं, खाना तक नहीं पकाते हैं और पानी वगैरह लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो आखिर इसके साथ ऐसा लॉजिक क्या छिपा है जो इसको इस दृष्टि से देखा जा रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब कहते नहीं कि इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। ना ही पेड़ छूने से ये फूल मुरझा जाते हैं, ना ही अचार छूने से अचार सड़ता है, ना ही खाना बनाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बात है, मेरा यही मानना है। आज तक ऐसा मतलब सोच लिया गया है ना कि शुरू से ही बना दिया गया था कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना है, ये डिस्गस्टिंग बातें हैं। तो इसलिए लोगों ने सोच लिया कि अचार छुएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, किचन में नहीं घुसना है, जिस रूम में नॉर्मली सब लोग बैठे हैं उस रूम में नहीं बैठना है, मंदिर में नहीं जाना है। लेकिन ईश्वर ने ही तो इसकी भी रचना की ना। जब ईश्वर ने हम सबको बनाया तो महिलाओं में पीरियड्स डाला ताकि हमारी दुनिया आगे बढ़ सके, हमारी सृष्टि आगे बढ़ सके। हम भारत देश में रहने वाले हैं, भारत में कामाख्या देवी मंदिर है गुवाहाटी में। तो कामाख्या देवी मंदिर में माना जाता है कि माता जो है वहाँ पर उनको पीरियड्स आते हैं 4-5 दिनों के लिए। तो जब हम उन ईश्वर की पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाके और दूसरी ओर अपने घर में हम अपनी घर की औरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो पूजा तो हमारी व्यर्थ जा रही है। जैसे एक बात है जनवी कि कभी ये ट्राई किया गया कि पीरियड के समय अचार, किचन वगैरह, चाहे जो भी फूल पौधे वगैरह के टच करने के बाद क्या ऐसा कोई रिएक्शन आया है या ये सारे बातें फेक है, अंधविश्वास की बात है? जी, ये बिल्कुल अंधविश्वास की बातें हैं, ये सब बिल्कुल फेक है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने खुद देखा है ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो कोई भी आपको आकर ये कह रहा है कि तुम भी मत छुओ ख़राब हो जाएगा, तो उनको उनके सामने टच करके दिखा दो और बोल दो कि देखो ये नहीं ख़राब हो रहा है। क्योंकि कब तक आप अपनी आवाज़ को दबा के रखिएगा, कभी ना कभी तो आप बोलिएगा ही। और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ अभी ये वीडियो देख रही हैं, जितनी भी औरतें देख रही हैं, वो अपने लिए अभी से आवाज़ उठाना शुरू करें। क्योंकि उनको दबाने वाले बहुत लोग हैं इस समाज में, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जानवी ये नहीं लगता है कि पीरियड और पैड के बारे में सरकार की अभी चुप्पी दिख रही है? सरकार जिस तरह से तमाम तरह के मास्क का वितरण करवा रही थी कोरोना काल में, कई चीज़ें वितरण करवा रही, एड्स की दवाइयाँ वितरण करा रही और तमाम चीज़ें वितरण करा रही, उसके बावजूद तो पैड को भी वितरण कराने की आवश्यकता है, उसकी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों के पास इस बात को पहुंचाना हो सकता है। तो सरकार इस पर कदम क्यों नहीं उठा पाती है? बिल्कुल, बिल्कुल आवश्यकता है। जिस तरह से सरकार राशन फ्री में देती है, कम पैसे में देती है, उसी तरह से अगर सैनिटरी पैड्स भी उन कम्युनिटी के लोगों के लिए, जैसे जो बड़े घर की लड़कियां हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो तो ख़रीद लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है ना, जिन लोगों की एक तो आय कम होती है, ऊपर से एक सैनिटरी पैड के पैकेट में 50-55 रुपये खर्च करना वो नहीं चाहते हैं। तो अगर सरकार इस पर खास ध्यान देगी, अगर कोशिश करेगी कि फ्री में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराया जाए हर गाँव में, हर गांव में स्कूल होता है, अगर वहाँ पे ले जाया जाए और एक कैंप टाइप का ऑर्गेनाइज़ करा है जिसमें औरतें आकर फ्री में सैनिटरी पैड ले जाएं, तो इन सब चीज़ों पे सरकार को खास ध्यान देने की आवश्यकता है।
लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है, अब ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं जानती, लेकिन चुप्पी तोड़ने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं लोग तैयार नहीं हैं। अभी भी कहीं ना कहीं लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम महिलाओं का कल्याण, एजुकेशन के लिए तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया, बहुत कुछ किया गया एजुकेशन के लिए, बट महिलाओं के हेल्थ के लिए और सैनिटरी पैड्स के लिए अभी भी बहुत कमी की जा रही है सरकार की तरफ से। एक पैड को कितना समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है? एक पैड को कम से कम 6 घंटे के बाद हर औरत को रिमूव कर देना चाहिए। 6 घंटे। जी। तो ये थे जाह्नवी जी, और लगातार जाह्नवी जी अपने बातों को लेकर पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहती है और लोगों को जन जागरूकता अभियान के माध्यम से बताने का काम करती है कि आपको इस काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और तमाम चीज़ें मैंने पहले ही लिस्ट आपको दिखा दिया कि ये लिस्ट है, और तमाम ऐसे लिस्ट कितने बने हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जाह्नवी बिहार की लाडली है, बिहार की गौरव है, भारत की गौरव है, जो इस तरह से बात रखती है। पहली बार इतनी कम उम्र में कोई बात इस तरह से रखता है तो वो केवल है जाह्नवी जी। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ फिर एक बार जाह्नवी प्राइम पब्लिक में। नमस्कार।